जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी 2025 के लिए जो वैकेंसी आ गई है, लगभग 39,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्लासेस करा रहा था जीके जीएस की, जिसमें मैंने बोला था 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरी क्लासेस से। ठीक है, आज है दूसरा दिन। कल हमने आपको महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह करा दिए। थोड़ा पीपीटी का ये पेज थोड़ा गड़बड़ है, पूरा रेड रेड हो रखा है। इसके लिए आप परेशान मत होना, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तब ये प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, आज मैं आपको कराने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देश, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक मैं आपको कोशिश करूंगा तो कल की क्लास में करा दूंगा, क्योंकि इसकी पीपीटी तैयार नहीं हो पाई थी। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश में आज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार इससे जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछे जाते हैं कि भारत के किस राज्य से सीमा, मतलब किस राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है। आपको पता है गुजरात के साथ हमारी सीमा नहीं लगती है चीन की, राजस्थान के साथ नहीं लगती है, इसके अलावा तमिलनाडु के साथ भी नहीं लगती है। चीन की सीमा लगती है हमारी अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारे टोटल राज्य, ऐसे टोटल देखो 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे भैया 7 है। एक तो बांग्लादेश, ठीक है, एक तो चीन है, बांग्लादेश है, चीन है, और आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, ठीक है, और इसके अलावा म्यांमार है, भूटान है, ठीक है, और अफगानिस्तान है। ये ऐसे 7 देश हैं जो हमारे भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और इधर एक जलीय सीमा साझा करता है, ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका भी हमारी जो है इस तरीके से जलीय सीमा जो है साझा करता है। ठीक है, तो ये 7 है। आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है किसका है, जो सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन सा करता है। बांग्लादेश कितनी करता है, तो 4,096 किलोमीटर करता है। सबसे कम भी आपसे पूछ लेता है तो 106 किलोमीटर कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। ठीक है, अब ये भी पूछता है कि किन किन राज्यों से इनकी सीमा लगती है। ठीक है, तो वो मैं सारे के सारे राज्य आपको क्लियर कराने वाला हूँ कि इन देशों के साथ किन किन राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं भारत के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बांग्लादेश को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ऊपर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। इधर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश। एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की हमने बताई कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, बांग्लादेश। इसके अलावा एक तो असम के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, असम के साथ करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है। इसके अलावा असम मेघालय के साथ भी करता है, असम मेघालय, और ये हमारा त्रिपुरा जो दिख रहा है, ये तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा, और ये आपको दिख रहा होगा मिजोरम। इन 5 राज्यों से जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है। तो आपसे पूछता है कि इनमें से किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, और इसमें से 3 ऑप्शन इसमें से मिलेंगे, एक आपका कोई भी इधर से राज्य उठा के रख देता है ऑप्शन में। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है ये भारत के साथ, और कितनी करता है, तो 4,096 किलोमीटर की करता है। ठीक है, कितनी करता है, 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 5 राज्यों से, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल से करता है, इसके अलावा असम से करता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। ठीक है, क्लियर। बांग्लादेश के बाद हमने बताया था इसकी ट्रिक होती है बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए। ठीक है, बचपन में एमबीए, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बांग्लादेश के बाद बात आती है चाइना की। ठीक है, बांग्लादेश के बाद बात किसकी आती है, चाइना की। तो ये आपको मिलेगा चाइना। ठीक है, चाइना की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आप कहेंगे भैया 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से आपसे पूछ लेता है, तो इधर आप देख पा रहे होंगे, एक तो यूटी लगता है हमारा, कौन सा, लद्दाख। लद्दाख के बाद आपको दिखती है हिमाचल प्रदेश की सीमा, जो चाइना के साथ लगती है। इसके अलावा फिर आपको नीचे आओगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा किसके साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है। ठीक है, इस साइड आएंगे तो आपको ये छोटकू सा दिख रहा होगा सिक्किम। सिक्किम भी जो है सीमा साझा करता है अपनी चाइना के साथ। और फिर इधर आपको दिख रहा होगा ये अरुणाचल प्रदेश, जहां भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये भी चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो इन 5 राज्यों से जो है चाइना की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कि भैया जो पाकिस्तान है हमारा, तीसरे नंबर पर क्या हमने आपको बताया, पाकिस्तान की कितने राज्यों से सीमा लगती है। तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की भी सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक दो तो यूटी से लगती है। ठीक है, दो तो यूटी से लगती है और 3 जो है राज्यों से लगती है। 3 राज्यों और 2 यूटी से हमारी पाकिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है, यूटी कौन कौन सी है, एक तो हमारा लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख के बाद जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ये 2 यूटी ऐसी हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा पंजाब हो जाएगा, पंजाब के अलावा एक आपका हरियाणा नहीं, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, और राजस्थान के बाद इधर नीचे आओगे तो ये भी जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 हमारी यूटी हो जाती हैं और 3 हमारे क्या हो जाते हैं, राज्य हो जाते हैं। टोटल 5 जो है राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद अगर हम आपसे बात करें, तीसरे नंबर पर हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नेपाल को। ठीक है, नेपाल। अब नेपाल आपको कहाँ दिख रहा है, एक बार बताओ, मैप में नेपाल आपको ये दिख रहा है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की गोद में बैठा हुआ है, कंधे पर बैठा हुआ है, ऐसे कह सकते हो, नेपाल। नेपाल जो है ये भी हमारे 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने, 5 राज्यों से। कौन कौन से करता है, एक तो उत्तराखंड से ये सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के अलावा ये यूपी से सीमा साझा करता है, और यूपी के बाद ये बिहार से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, 3 हो गए। चौथा हमारा ये आपका दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल, कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल भी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और 5वां हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, कौन कौन से हमने आपको बताए हैं, तो एक बार क्लियर करिए। हमने आपको नेपाल से बताया है, उत्तराखंड बताया है, उत्तर प्रदेश बताया है, इसके अलावा बिहार बताया है, बिहार के बाद हमने पश्चिम बंगाल बताया है, पश्चिम बंगाल के बाद हमने सिक्किम बताया है। इन 5 राज्यों से जो है नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है, नेपाल के बाद आता है हमारा म्यांमार। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सॉरी पूरा इरेज हो गया यार, 55 MBA। ठीक है, 55 MBA। ठीक है, फिर हमने आपको बताया नेपाल के बाद आपको मिलेगा म्यांमार। अब म्यांमार कहाँ है, एक बार लोकेशन देखिए इसकी। म्यांमार जो है आपको इस साइड दिखेगा। ठीक है, इस साइड दिखेगा, भारत के सबसे पूर्वी तरफ ये दिख रहा है आपको म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की सीमा हमारे कितने राज्यों से लगती है, तो 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं हमारे, एक तो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा है हमारा नागालैंड, नागालैंड के बाद ये तीसरा है हमारा मणिपुर, और मणिपुर के बाद चौथा है हमारा मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों से हमारी सीमा साझा करता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद हमने आपको 5वें नंबर पर बताया है भूटान। भूटान जो आपको ये दिख रहा है, ये जो है ये भी नेपाल के जस्ट राइट साइड में सिक्किम के बगल में है भूटान। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा आप देखोगे सिक्किम के बाद ये पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ये हमारा पश्चिम बंगाल जाता है पतला सा, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ भी भूटान सीमा साझा करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके साथ असम की भी सीमा लगती है। ठीक है, असम की लगती है, और इसके बाद इसकी अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी इसके साथ लगती है। तो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से, तो वो मैंने आपको बताया, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा आपका असम है, असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आपका लास्ट बचता है वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान ये आपको ऊपर दिखेगा, इस साइड में देखेंगे आप। ठीक है, अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ हमारे एक ही यूटी से लगती है। कौन सा यूटी है वो आपका, तो आप कहेंगे भैया वो सिर्फ एक ही यूटी है, लद्दाख। ठीक है, ये देखो इस साइड से जा रहा है यहाँ पतला सा, और इस साइड सिर्फ लद्दाख से सीमा लगती है। कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर लगती है, और सबसे कम सीमा साझा यही करता है अफगानिस्तान, सिर्फ लद्दाख के साथ। ठीक है, तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि बांग्लादेश से सीमा लगती है 5 राज्यों की। आपसे पूछ लेगा कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से टच होती है। चाइना से भी लगती है 5 राज्यों की, पाकिस्तान से भी लगती है 5 राज्यों की, नेपाल से भी लगती है 5 राज्यों की। इसके बाद म्यांमार की लगती है 4 राज्यों से, भूटान की भी लगती है कितने, 4 राज्यों से, और अफगानिस्तान की लगती है सिर्फ एक राज्य से। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कितने राज्यों से लगती है और कितने देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक चीज यहीं पे आप देखिए, ये जो रेखा है आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो ये होती है आपकी रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा है ये? तो आप कहेंगे भैया ये है रेड क्लिप रेखा। ठीक है। वही पूछ लेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, इस रेखा को कहते हैं हम डूरंड रेखा। ठीक है। इस रेखा को क्या कहते हैं भैया? तो आप कहेंगे डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा। ये हमारी डूरंड रेखा है, ये हमारी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। इसके अलावा जो भारत और चाइना के बीच में ये रेखा है ना, ये रेखा कौन सी है? तो इसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ठीक है। ये चाइना के साथ जो सीमा साझा करता है उसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। यहीं पे आपको बगल में दिखेगा, एक बार जब मैप में बता ही रहा हूं तो इस चीज को भी नोटिस करिए। अभी इस एक विवाद चल रहा है भारत के साथ, ठीक है, पीओके क्षेत्र को लेकर। ये भी आपका पीओके क्षेत्र है, इस साइड ये आपका पीओके क्षेत्र है। ठीक है। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। तो इसकी भी राजधानी मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ने दे रखी है। ठीक है, अलग से। तो यहाँ पर पीओके क्षेत्र है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो पूछ लेता है कि पीओके क्षेत्र किस साइड है और एलएसी किस साइड है। तो चाइना और भारत की सीमा का विवाद जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और पीओके ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हालांकि है तो हमारी, ये पाकिस्तान अपना कब्जा जमाए हुए है। ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट हो गया आपका। बाकी नीचे जब आएंगे तो ये श्रीलंका है। ठीक है। और ये श्रीलंका भी हमारे साथ जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है। कौन सी सीमा साझा करता है? जलीय सीमा साझा करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। तो अब इनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं डिटेल से। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया है। चाइना के साथ इधर अरुणाचल प्रदेश ही तो लगता है। गुजरात आपका ये रहा, गुजरात तो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। राजस्थान आपका ये रहा, राजस्थान भी नहीं करता है। तमिलनाडु आपका ये नीचे है, तो तमिलनाडु भी नहीं करता है। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें डिटेल है बहुत सारी, वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था आपको चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, आपसे पूछ लेता है, क्योंकि पड़ोसी देश है हमारे, तो इनकी डिटेल थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से इसका झंडा है। ठीक है। ये 4 सितारे आपको इधर दिखेंगे, एक सितारा आपको बीच में मिलेगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका जो है झंडा रहता है। ये 4 सितारे और इधर एक सितारा, और पूरा रेड होता है। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा इसकी रमिनबी या युआन इसको बोलते हैं। ठीक है। अब तो रमिनबी हो गई है, पहले युआन, बात एक ही है। ठीक है। इसका स्वतंत्रता दिवस है 1 अक्टूबर 1949। संसद इसकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बहुत पूछी जाती है कि चाइना की संसद का नाम क्या है, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस है। सीमा रेखा हमने बताई दिया है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। पूरा कंप्लीट हमने मैप से आपको बताई दिया है। लंबाई कितनी साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नाम, वो रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। हमने बताया नहीं था? इस तरीके से जो मैप था आपका, ये जो रेखा थी, ये रेखा क्या थी? मैकमोहन रेखा। बात क्लियर हो गई? क्योंकि देखो, मैंने सारा कुछ आपको मैप से बताया हुआ है। ये लाइन की बात कर रहा है ये, और ये लाइन कौन सी है? मैकमोहन रेखा है भाई। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। आई होप क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? आगे आओ। ठीक है। तो ये चाइना के बारे में इतनी डिटेल आप लिख लेना भाई, अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपका जीडी के अंदर पक्का हो जाएगा। मतलब चाइना का नहीं, इस टॉपिक से ही, पूरे कंप्लीट टॉपिक से एक प्रश्न आपको मिलने ही वाला है। आज हमसे लिखवा लो, मैं 100% इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ से हर बार प्रश्न मिलता है। ठीक है। आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं भूटान की। हमने बताया था भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, आप बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश करता था, असम करता था, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये तो हमने आपको मैप में भी बता दिया है। कुछ इस तरीके से इसका मैप है। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका झंडा है। ठीक है, फ्लैग है। बाकी आप देखेंगे इसकी राजधानी थिम्पू है। मुद्रा इसकी नगुल्ट्रम है। संसद इसको तसोंगडू बोलते हैं। ठीक है। इसकी संसद का नाम क्या है? तसोंगडू। आजादी दिवस ये कब मनाते हैं? 17 दिसंबर 1907। राष्ट्रीय पशु इसका ताकिन है।
और राष्ट्रीय पक्षी इसका रेवन या कौवा कह सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है ये तीरंदाजी में माहिर है। ठीक है, और राष्ट्रीय फूल इनका जो है हिमालयन ब्लू पॉपी। ठीक है, सीमा रेखा हमने बता ही दिया। लंबाई कितनी है सीमा रेखा की, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भूटान के बाद अगर बात करें म्यांमार की, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपियडा है इसकी राजधानी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस ये 4 जनवरी 1948 को मनाते हैं। ठीक है, संसद का नाम है इसका पाइथी हुटाओ। म्यांमार तो अपना इस साइड ही है ना, ये भारत का मैप है। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा साझा करता है ना। और म्यांमार की हमने आपको बताया कि संसद का नाम है पाइथो हुटाओ, मुद्रा का नाम है म्यांमार क्यात। ठीक है, बहुत पूछी जाती है कि मुद्रा क्या है म्यांमार की, तो क्यात हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है चिनलोन, राष्ट्रीय फूल है इनका नर्रा। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है बर्मी मोर। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे हम अगर बात करें, तो आगे अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगला है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका हमारी जलीय सीमा साझा करता है हमारे साथ, तो इसके बारे में यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से, देखिए इसकी राजधानी है कोलंबो, जिसे अब श्री जयवर्धने कोट्टे बोलते हैं। ठीक है, पहले कोलंबो थी, अब चेंज होकर श्री जयवर्धने कोट्टे हो गई है। स्वतंत्रता दिवस ये 4 फरवरी को मनाते हैं। संसद का नाम है परलिया मेंतुआ। ठीक है, परलिया मेंतुआ, परलिया नहीं पार्लिया मेंथुआ होना चाहिए। ठीक है, और इनका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, सीलोन आयरन बोर्ड। ठीक है, और राष्ट्रीय फल इनका है जैक फ्रूट, जिसे हम कटहल भी बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इसका जैक फ्रूट। आगे अगर बात करें, इनका जो झंडा है, फ्लैग है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे शेर जो है एक तलवार लेके खड़ा हुआ है, और कुछ इस तरीके से इनका झंडा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, आगे बात आती है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ऊपर से आप देखिए, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपका आता है पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ठीक है, इन 5 राज्यों से आपकी सीमा साझा करता है कौन, तो पाकिस्तान। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा इसकी पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947, जस्ट हमसे एक दिन पहले ये लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तभी अलग हुआ था। ठीक है, संसद नेशनल असेंबली, सीमा रेखा इनकी रेड क्लिप रेखा जो मैंने आपको बता रखी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिप रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा, भारत और चीन के बीच है आपकी मैकमोहन रेखा। ये 3 रेखाएं आपको पता होना चाहिए। चौथी रेखा भी पूछ लेता, भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर पूछे तो भी आपको कौन सी बतानी है, तो भी आपको रेड क्लिप रेखा ही बतानी है, क्योंकि पहले जो बांग्लादेश है वही पहले क्या होता था, पाकिस्तान होता था। अलग कब हुआ था, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। ये छुटकू सा क्वेश्चन है कि भारत और सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश कब अलग अलग हुए थे, तो ये आप बता ही सकते हो ना। ठीक है, पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था। राष्ट्रीय फूल यहाँ का क्या है, चमेली है। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। ठीक है, चकोर, चकोर की एक बीड़ी आती है ना, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, उस पे आता है ये छपके चकोर। ठीक है, वही चकोर पक्षी होता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी होता है। राष्ट्रीय फल इनका आम है। सीमा मैंने बताई दिया, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, और कुछ इस तरीके से चांद सितारे है ना, शेख हसीना वाली, शेख हसीना तो अपनी बांग्लादेश की है, बाकी मैं बता रहा हूँ। चांद और सितारे ये याद रखना आप, किसका है, पाकिस्तान का है। आगे अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, अभी यूपीपी में पूछी गई थी टका मुद्रा। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च 1971। ठीक है, अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कब विभाजन हुआ था। संसद है इनकी जातीय संसद, राष्ट्रीय खेल है इनका कबड्डी, कबड्डी बहुत खेलते हैं बांग्लादेशी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रोबिन डॉयल, इनका राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली है। ठीक है, राष्ट्रीय फूल क्या है, वाटर लिली है। बाकी सीमा रेखा हमने बता ही दिया है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 5 राज्यों से लगती है, मैं मैप में भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, रेखा हमने बताई दिया रेड क्लिफ रेखा, ये कंफ्यूज मत होना, ये रेखा पाकिस्तान के बीच में भी है, और ये रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना बच्चे, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि ये तो पाकिस्तान के बीच में है, हालांकि ये बांग्लादेश के भी बीच में है। ठीक है, टोटल 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है यही। और इसका जो
झंडा है, फ्लैग है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आगे अगर बात करें नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, बहुत पूछी जाती है। नेपाली रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। संसद इनकी राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय फूल इनका है बुरंस। और राष्ट्रीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रेगोपान। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। सीमा उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है भाई, इनको रट लेना, मैप के थ्रू रटना। जिसको क्लियर अभी भी नहीं हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। ठीक है, क्लास को 2 बार देख लेना, लेकिन इनको रट के जाना। पेपर में आपका एक क्वेश्चन से ही कराएंगी, मतलब बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं एक ऐसी क्लास लेके आऊँ 20 के 20 क्वेश्चन फंस जाऊं, तो दूसरे दिन पुलिस मुझे रखे घूमेगी कि भाई पेपर लीक कर दिया। समझ रहे हो ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस टॉपिक से मैंने बोल दिया ना, एक क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, अपना काम बन जाए बस, काम खत्म। ठीक है, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। सीमा उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ लगती है। टोटल सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से झंडा है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मोस्टली लोग नहीं कराते हैं। पूछ लेता है कि भारत के मतलब भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है, जिसका तिरंगा जो सॉरी झंडा है जो वो मतलब चौकोर नहीं है या फिर आयताकार नहीं है। कैसा है? कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आपसे पूछ लेता है ये त्रिभुज टाइप में है, तो ये सिर्फ नेपाल ही है जिसका झंडा इस तरीके से है। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा, ये चीजें एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, बाकी ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही है, इतना। ठीक है, इतना है सिर्फ। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। राज्य क्या है? यूटी है अपनी, लद्दाख के साथ। ठीक है, इसकी राजधानी काबुल है। अब आप बात बताओ, अफगानिस्तान का कौन था? आप बताएंगे, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, बाबर जो है अफगानिस्तान का था, फरगना अफगानिस्तान का, समझ रहे हो ना, फरगना में ही उसका जन्म हुआ था। अफगानिस्तान से भारत जो है इसने शासन किया था, भारत ने। देख लो भाई, आप क्या करने वाले हो। ठीक है, अब मुद्रा इनकी क्या है? अफगानी है। संसद इनकी सोरा है। ठीक है, बहुत पूछी जाती है सोरा संसद किसकी है, तो अफगानिस्तान की है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं ये लोग। राष्ट्रीय खेल इनका बुजकाशी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय पक्षी इनका सुनहरा गरुड़ है। राष्ट्रीय फल इनका अनार है। सीमा लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर की सीमा। और रेखा जो है, हमने बताया था ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। ऐसे याद कर सकते हो, दूर है पाकिस्तान अफगानिस्तान से, दूर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और ऐसे याद करना, रेड है पाकिस्तान, रेड है पाकिस्तान, यानी खतरा है पाकिस्तान को भारत से, इसलिए अलर्ट रहे पाकिस्तान अपने लिए। ठीक है, रेड है पाकिस्तान, यानी रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूर है पाकिस्तान अफगानिस्तान से। ठीक है, तो जोनन रेखा हो जाएगी। बाकी आपको पता है मैकमोहन रेखा, तो मैक यानी माइक, मैक से मतलब याद रखना माइक। और माइक सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? तो चाइनीज आइटम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट, मैंने बता दिया आपको। अगला टॉपिक आपका जो रहने वाला है वो भारत के लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य रहेंगे। ये मैं किसी दिन कवर करूंगा, ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आज ही कवर कर लूंगा या फिर कल, मतलब पूरा मैंने आपको बता दिया है, उसके हिसाब से चलने वाला है। तो ये 7 राज्य थे आपके, बाकी मैंने बता दिया है, सारा कुछ क्लियर कर दिया है। और ये कुछ इस तरीके से अफगानिस्तान का जो है फ्लैग है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई। मैं एक ही बात आपसे बोलूंगा, सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि अगर आप 100 लोग देखते हो, तो अगर 2-2 लोगों के साथ शेयर करोगे तो भी 1000 व्यूज आ सकते हैं। लेकिन वही बात है, आप शेयर नहीं करते हो। ठीक है, बाकी अगर आप, मैं एक बात क्लियर आपको बता दूं आज, एक बात बताओ, क्लियर बता दूं, सीधी सी बात ये है कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही इस मतलब इतना क्वालिटी कंटेंट तो ही मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अंदर से मोटिवेशन चाहिए होता है। अब वही बात है कि 10-20-50 लोग देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो रुक जाती है, यार कोई मतलब ही नहीं है। मेरा पर्पस बहुत ज़्यादा मतलब इससे बेनिफिट कमाने का नहीं है ना, मुझे होता है, मैं सीधी सी बात बताऊं आपको। लेकिन यार ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा लोग मुझे यार पसंद भी करेंगे। ठीक है, मतलब एक क्वालिटी कंटेंट लोगों के पास पहुंचना चाहिए। मैंने बोला है 15 से 16 क्वेश्चन फंसाने की, मतलब फंसे ना तब आप कहना। मैं किसी के साथ विश्वासघात तो करता ही नहीं। ठीक है, मैंने बोल दिया ना। बट ये क्लास आपको तभी मिलेंगी
जब आप सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई मैं इतना क्वालिटी कंटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ये सब टाइप हाथों से करना पड़ता है, ठीक है? लैपटॉप में घुसा रहता हूँ, उसके बाद ये सब टाइप करके लाता हूँ, ठीक है? फिर मैं लैपटॉप से पढ़ा नहीं पाता हूँ, तो ये मोबाइल में पीपीटी करनी पड़ती है, उसके बाद मोबाइल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाकी एकदम क्वालिटी कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। कल की क्लास में मज़ा आया था या नहीं आया था? जनवरी से लेकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने आपको कंप्लीट दिवस करा दिए हैं, और आज का भी टॉपिक पूरा करा दिया है। यहाँ से भी एक प्रश्न मिलना है, आज वाले में भी एक प्रश्न मिल रहा है। समझ लो अपने आप में तुम कि आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो गए हैं, 100% कन्फर्म हो गए हैं। अगर आपने इतना तैयार कर लिया, गारंटी मेरी है 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, ठीक है, आपकी शिफ्ट में। मतलब इतने विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, तो समझ लो कितने महत्वपूर्ण ये होंगे। बाकी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप हिस्ट्री रटते रहना, पॉलिटी रटते रहना, ज्योग्राफी रटते रहना, इकोनॉमी रटते रहना। भाई मैं जितना करा दूँ ना, बस उतना करके चले जाना, सही करके आओगे। बाकी रटने के लिए विद्वान, मैंने वही बोला है ना, एग्जाम निकालने के लिए विद्वान नहीं बनना होता। एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। क्या पढ़ना, देखो पढ़ना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पता चल जाए कि मुझे ये चीज स्किप करनी है, पढ़नी ही नहीं है, समझ लो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना, हर चीज नहीं पढ़नी होती है भाई एग्जाम के लिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, और आज का ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।